नदी किनारे गंगा रिवर में 5 डॉल्फिन। मिरल करके गांव गंगा नदी के आजू बाजू के नजदीक के प्रांत में रहता है। उस गांव में नरेश और रुक्मणी करके बूढ़े उस नदी में मछली पकड़कर बेचते थे। उनको उस नदी में रह रहे 5 डॉल्फिन आकर हमेशा उनकी मदद करते थे। इससे वो लोग बहुत सस्ते में मछलियां लोगों को बेचते थे। नरेश एक बार उस नदी में जाकर शंख निकालकर फूंकता तो बस कितनी भी दूर हो 5 डॉल्फिन आकर नरेश और रुक्मणी की मदद करते थे। ऐसे ही रहते हुए कभी कभी नदी भी उफान पर रही तो वो ही किनारे पर आकर अपनी पूंछ से मछलियों को मारकर बाहर डालते हुए नरेश और रुक्मिणी की मदद करते थे। ऐसे ही रहते हुए एक दिन नरेश के पास कुछ मछुआरे लोग आते हैं। अब नरेश से एक जन, भैया इससे पहले बहुत सारे मछलियां जाल में फंसते थे। कुछ दिन पहले नदी के ऊपर कहीं से एक लड़की को कुछ लोग भगाए बोले। वो लड़की पानी में गिरते हुए श्राप दी बोलते। एक मछली भी नहीं मिल रही है भैया, हमको तो डर लग रहा है भैया। नरेश, ए भाई तुम लोग टेंशन मत लो, 2 दिन के लिए घर पर आराम करो, असली बात क्या है मैं पता करके देखता ना, ऐसा कहता है। इसके बाद नरेश अपने नाती ऋषि को लेकर नदी में जाता है और नदी में जाल फेंकता है तो एक भी मछली नहीं फंसती। फिर भी नरेश जाल फेंकते रहता है। फिर भी नहीं फंस रही थी। ऐसे बहुत देर तक देख देख कर एक शंख निकालकर बड़े आराम से प्यार से फूंकता है। इससे उसकी आवाज से बड़ी तेजी से वहां पर डॉल्फिन आते हैं। अब 4 डॉल्फिन अपनी पूंछ से पानी के अंदर के मछलियों को ढकेल रहे थे। पूरा नाव मछलियों से भर जाता है। अब नरेश को नदी के अंदर कोई बड़ा जीव है क्या पता नहीं घूम रहा है ऐसा लगता है। वो जीव वहां पर आने से डॉल्फिन एक साथ वहां से भाग गए। वो देखकर ऋषि से नरेश, पक्का कोई क्रूर जीव है, नहीं तो डॉल्फिन क्यों भागती, करके उस जीव की तरफ जाल फेंकता है। पर वो जीव उस जाल को जोर से खींचते रहता है तो नरेश भी पानी में कूदकर उसको पकड़ के नाव के पास लेकर आता है। उस जाल में मरमेड फंसी थी। जाल से बाहर खींचते ही उसमें मरमेड को देखकर नरेश को बड़ा आश्चर्य होता है। मरमेड से नरेश, क्या जलकन्या अभी भी रहती क्या? ओहो तुम ही हो क्या? वो मछलियों के जाल को नहीं फंसने दे रही हो? तेरी वजह से मदद करने वाली डॉल्फिन भी भाग गई, अब मैं तुम्हें मार दूं, करके चप्पू को बाहर निकालता है तो मरमेड नदी में, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, वो जादूगर जलंधर ने किया। मेरी बलि देकर दुनिया पर राज करने की उसकी आशा है, पर उसके पास से बचकर समुद्र के रास्ते से जाते जाते देखो मैं यहाँ पर आ गई। पर मैं जब तक हूँ तब तक तुम लोग को यहाँ पर मछलियाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको एक नया जीव आया करके लगता है। इसलिए कृपा करके तुम मेरी मदद करके मुझे समंदर में छोड़ दो। नरेश, क्यों पानी की परी कॉमेडी कर रही हो क्या? मैं तुमको समंदर में क्यों छोड़ू? यानी उस जादूगर रह रहा है ना, उस जंगल को पार करके जाना पड़ेगा, तब वो हमको देखे तो तेरे साथ साथ मुझे और मेरे नाती को भी बलि दे देगा, कहता है। तो इससे मरमेड जलकन्या नरेश के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है। उसके बाद नरेश फिर से अपने पास के शंख को फूंकता है। उससे फिर से 5 डॉल्फिन वहाँ पर आते हैं। उनसे नरेश जलकन्या की बात करता है। उसमें से एक डॉल्फिन, जंगल में एक कोस दूर पर एक नदी पाया है, वो सीधे समुंदर पे जाती है। वहाँ तक मरमेड जलकन्या को छोड़ो, वहाँ से हमारे दोस्त है ना, वो रास्ता दिखाएंगे। तो इससे ऋषि मरमेड को बाहर आने को कहता है। अब मरमेड बाहर आते ही एक साधारण लड़की में बदल जाती है। उसके बाद नरेश उसको बस्ती में लेकर जाता है। वहां पर लोगों को पूरी बात बताता है। वहां सब लोग उस मरमेड को बढ़िया खाना देकर उसको अच्छे से देखते हैं। उसके दूसरे दिन ऋषि अपने दोस्तों के साथ मिलकर मरमेड को जंगल में लेकर जाकर उसके बाद उससे ऋषि, टेंशन मत ले, तेरा काम मेरे से नहीं हुआ तो भी मेरा दोस्त मारुति करेगा। उसको ऐसे खेल बहुत पसंद है। उसको बस एक जाम दिए तो बस है, किसी को भी हिला के रख देगा। पहले उस जादूगर के जादुई डंडे को चोर लिए तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा कहता है। ऐसे ही रहते हुए उनके पास एक बंदर आता है। उसको नरेश एक फल देकर वो बात बताने से वो कूदते हुए चला गया। कुछ देर बाद नदी पाया के पास आकर ऋषि एक शंख को फूंकता है। बस वहां पर तुरंत 2 डॉल्फिन आते हैं।
इतने में वहाँ पर आए मरमेड को देखकर जलंधर, खुशबू खुशबू जल कन्या की खुशबू, तू ही है ना जल कन्या? तेरी कितनी हिम्मत रे, मुझे चकमा देकर भाग गई। इस बार तेरी बलि पक्का दूंगा। ऋषि, क्या रे इतनी अच्छी मछली की बास आ रही है तेरे को? बढ़िया ही पहचाना, पर तू कुछ नहीं कर सकता ना, क्योंकि तेरा जादुई डंडे को हमारा मारुति अब नदी में फेंकने वाला है। ऐसा कहते ही तुरंत बंदर आकर उस पर कूदकर उसका जादुई डंडा लेकर पानी में फेंक देता है। गंगा नदी में गिरकर वो जादुई डंडा बहुत तेजी से दूर चला गया। वो देखकर गुस्से से जादूगर ऋषि और उनके दोस्तों को मारने आता है। वो देखकर वो लोग फटाफट आजू बाजू के पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। उसके बाद उनके पास का कैट बॉल को निकालकर उससे जादूगर को मारना शुरू करते हैं। बस वो कैट बॉल की मार से, पत्थरों की मार से जादूगर वहां से भाग जाता है। उसके बाद मरमेड जलकन्या नदी में कूदती है। उसके बाद उस मरमेड को डॉल्फिन अच्छे से ले जाकर समुद्र के पास छोड़ते हैं। वो देखकर ऋषि और उनके दोस्त बहुत खुश होते हैं।